हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल प्राइमरी क्लासेस 1 to 3 पर। बच्चों, इस वीडियो में हम डीएवी पब्लिक स्कूल का क्लास 4 का भाषा माधुरी का लेसन नंबर 8 रीड करेंगे, जिसका नाम है किस्से कहावतों की दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन रीड करना। बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती, मियाँ के सिर, कोल्हू का बैल आदि। क्या आप जानते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होंगी? तो लीजिए, आज आप 2 कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से पढ़िए। एक राजा था। उसके राज्य में न तो चोरी होती थी, न ही डकैती। सिपाही करे भी तो क्या करें, सभी आराम से रहते थे। तो सबसे पहले इस लेसन में किसके बारे में बात की गई है? कहावतों के बारे में। ठीक है, आपने कुछ कहावतें सुनी होंगी, जैसे कि आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती सिर, कोल्हू का बैल आदि। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होंगी, तो चलिए इस लेसन को अच्छे से रीड करते हैं और जानते हैं कि इनमें से 2 कहावतें कैसे बनी होंगी। तो इसमें बताया गया है कि एक बार एक राजा था। उसके राज्य में कभी भी चोरी नहीं होती थी, न ही डकैती होती थी। सिपाही क्या करते, सभी आराम से रहते थे। एक बार की बात है, एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा। देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता जागी। उत्सुकता मतलब उसके मन में आया जगी कि महल कैसा होता है। उसने अपने मन में सोचा कि महल कैसा दिखाई देता है। डरते डरते वह महल में घुस गया। महल था भी बड़ा आलीशान। आलीशान मतलब कि बहुत ही बड़ा। तो महल कैसा था? आलीशान था। वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है। तो जब वह महल के अंदर चला गया, वह उसको बहुत ही बड़ा लगा, पर बहुत ही कीमती सामान थे, यानी कि बहुत ही महंगे महंगे सामान थे, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। अब इस लेसन में क्या लिखा है? मन तो भैया मन है। इसका मतलब है कि हमारा मन तो लालच से भरा हुआ है और डगमगा जाता है। बड़े बड़े लोगों का भी डोल जाता है। अब हम कोई भी अच्छी चीज़ देख लेते हैं, खाने पीने की, या फिर पैसे देख लेते हैं, तो हमारा मन भी डोल जाता है। हमारा मन करता है कि हम उस चीज़ को ले लें। वह तो ठहरा साधारण आदमी, सो लालच में आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल लिया। तो उस आदमी ने क्या किया? लालच में आ जाने पर कुछ कीमती सामान अपने झोले में डाल लिया। सुबह होते ही शोर मच गया। राजमहल में चोरी हो गई। राजा परेशान हो गया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। आदेश क्या होता है? राजा ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें आदेश देकर, हुक्म देकर कहा कि जाओ चोर को पकड़ के लाओ। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही चले गए। तो सभी सिपाही चोर को ढूंढने गए, लेकिन किसी को भी वह चोर नहीं मिला। अब यहाँ पर आपको पाठ में आए हुए 2 कठिन शब्द, पहला है उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब होता है जानने की इच्छा। दूसरा है हमारे पास आलीशान। आलीशान का मतलब होता है बहुत बड़ा और भव्य। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ।
उधर चोर का साहस बढ़ गया। उसने फिर चोरी करने की कोशिश की। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। तो जिस चोर ने पहले सामान चुराया था उसकी हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि उसको कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। उसने फिर से चोरी करने की कोशिश की और उसने फिर से कुछ ना कुछ चुरा लिया। इस बार राजा बहुत बिगड़े, यानी कि इस बार राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। हाजिर का मतलब क्या होता है कि चोर को पकड़कर पेश किया जाए। आदेश दे दिया कि चोर को चाहे मेरे पास जिंदा लेकर आओ या मुर्दा लेकर आओ। नगर कोतवाल परेशान हो गया। कोतवाल का मतलब क्या होता है? नगरपाल। ठीक है। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही सावधान थे। चोर तुरंत पकड़ लिया गया। तो चोर को लगा था कि अब तो मैं चोरी कर सकता हूँ और उसे चोरी करने की आदत। लेकिन इस बार सिपाही अच्छे से ध्यान रख रहे थे कि जैसे भी चोर आएगा उसको हम पकड़ लेंगे। तो इस बार क्या हुआ, चोर को पकड़ लिया गया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तो अगले दिन क्या हुआ, पूरे राज्य में खबर फैल गई कि चोर को पकड़ लिया गया है और राजा का दरबार लगा जहाँ पर चोर की सज़ा का फैसला होना था। तो कोतवाल ने दरबार में हाजिर होकर कहा, महाराज, यही है वह चोर। इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर यह क्या? चोर तो कोतवाल के ही पीछे पड़ गया। डपट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम? यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? तो चोर ने क्या कहा, जब कोतवाल ने कहा कि इस चोर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चोर ने कहा कि तुम कैसे कोतवाल हो, कैसे नगरपाल हो? तुम महल की रक्षा ऐसे करते हो? सारी रात तुम सोते रहते हो, फिर चोरी तो होगी ही, नहीं तो और क्या होगा? कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन सारा खजाना लुट जाए। मैंने तो सबको यह बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। लोग कहने लगे, वाह देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो चोर ने क्या किया, अपनी गलती को क्या कह दिया कि मैंने तो इसलिए चोरी की थी ताकि आप सभी सावधान हो जाएं। मैंने छोटी छोटी चीज़ों को चुराया ताकि आप आगे आने वाले समय में सावधान हो जाएं और कहीं हमारा सारा खजाना ना लूट जाए। तो इसीलिए देखो, इस बात पर ही यह कहावत बनी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अब आपको इस कहावत का पता चल गया होगा कि यह कहावत कैसे बनी। अब हम कुछ कठिन शब्द देखते हैं। हाजिर का मतलब होता है उपस्थित, यानी कि पेश करना। राजा ने बोला था ना कि चोर को हाजिर किया जाए, इट मीन्स चोर को मेरे सामने पेश किया जाए। और कोतवाल का मतलब होता है नगरपाल, नगर की रक्षा करने वाला। अब इस कहावत का क्या मतलब है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। स्वयं गलती करने वाला दूसरे को दोषी ठहराता है। आपने भी अपने घर में देखा होगा, अगर आपसे कोई गलती होती है, कोई गिलास टूट जाता है, दूध खिंच जाता है या फिर कुछ भी, तो आप क्या करते हो, उसका इल्ज़ाम अपने भाई बहनों पर डाल देते हो ताकि आपको गलती की सज़ा न मिल जाए। लीजिए एक और किस्सा पढ़िए। तो चलो अब हम एक और किस्सा पढ़ते हैं। एक दिन गांव के मुखिया के घर भोज था।
भोज मतलब सभी का खाना था। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की। बड़ाई क्या होता है? प्रशंसा करना, तारीफ करना। खासतौर से खीर की सभी ने तारीफ की। कितनी मज़ेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। खाते खाते मन नहीं अघाता था। यानी कि सभी ने कहा कि खीर बहुत ही मज़ेदार थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी थी और खाते खाते मन नहीं भरता था। उसी गांव में एक भिखारी था, माधो। माधो देख नहीं सकता था। माधो के कान में भी खीर की बात पड़ी। उसने कभी खीर नहीं खाई थी। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है। लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे। उसने अपने साथी कालू से पूछा, कालू ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसा होता है। वह तो जन्म से नेत्रहीन था। नेत्रहीन का मतलब होता है जो देख नहीं सकता। उसने फिर पूछा, भैया उजला कैसा होता है? कालू कठिनाई में पड़ गया। इधर उधर देखने लगा। पोखर के किनारे एक बगुला दिखा। बोला, माधो बिल्कुल बगुले जैसा होता है। तो उसने क्या कहा? कालू ने माधो को कहा कि उजाला और सफ़ेद। पोखर का मतलब है तालाब। तो कालू ने तालाब के पास एक बगुला देखा। उसने कहा कि उजला बिल्कुल बगुले जैसा होता है। आगे बढ़ते हैं। भला माधो ने कभी बगुला देखा हो तब तो समझे। अब माधो तो हमेशा से नेत्रहीन था, अंधा था। उसने न तो कभी बगुला देखा, न कभी उसने खीर देखी, न ही कभी उसने सफ़ेद रंग देखा था। कुछ देर तो माधो चुप रहा। फिर उसने सकुचाते हुए पूछा, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। सकुचाता का मतलब क्या होता है? संकोच करते हुए। ठीक है। तो माधो ने कालू से पूछा कि भैया अब बस ये बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू की कठिनाई और बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे समझाए तो कैसे। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बाँह को कोहनी पर से मोड़ा, फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा। माधो का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपना हाथ टटोलने को कहा। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधो ने टटोला, फिर गहरी सांस ली। निराश होकर कहा, धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब होता है जो कि समझ नहीं आए और या फिर देर से समझ आए। ठीक है, इसी से हमारा मुहावरा बना था, टेढ़ी खीर। अब हम इसके कुछ कठिन शब्द देखते हैं। बड़ाई। बड़ाई का मतलब होता है प्रशंसा। मन नहीं अघाता, यानी कि मन नहीं भरना। अगला है तालाब। पोखर। पोखर मीन्स तालाब। अगला है सकुचाते। सकुचाते मीन्स संकोच करते हुए। टेढ़ी खीर, बहुत मुश्किल काम। टेढ़ी खीर किसे कहते हैं? ऐसा काम जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने इस पाठ में 2 मुहावरों के बारे में पढ़ा कि वो मुहावरे कैसे बने थे। एक तो था उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि स्वयं की गलती पर दूसरे को दोष देना, दूसरे की गलती निकालना। आपने चोर और राजा की कहानी को पढ़ा। और दूसरा आपने पढ़ा मुहावरा टेढ़ी खीर। इसमें आपने माधो के और कालू के बारे में पढ़ा। माधो जो कि अंधा था, जिसको बिल्कुल नहीं पता था कि खीर, बगुला और उजला रंग कैसा होता है। तो जिस काम को करने में मुश्किल होती है उसे हम बोल देते हैं टेढ़ी खीर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये सभी मुहावरे किसी न किसी कहानी से बने हुए हैं। तो हमने इस लेसन को रीड कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।